अम्मू पूरी तैयारी की गई थी। पहले विनोद बंसल आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं अम्मू साहब आपके पास आऊंगा। बोलिए विनोद बंसल, क्या कहना चाह रहे हैं? अमन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि आखिरकार ये जो चिट्ठी आई थी उसके बाद आपने कितनी मस्जिदों को, मदरसों को सैनिटाइज किया और कितनी मस्जिदों, मदरसों के और मुस्लिम बस्तियों की छतों पर जाकर के देखा कि कहां पर पत्थर, बम और ये जो एटम जमा है। और आखिरकार कांग्रेस सरकार कहे कि क्या ये जो रैली निकाली गई थी, जो शोभा यात्रा निकाली गई थी हिंदू समाज की तरफ से, क्या उसकी सूचना नहीं थी? क्या आपको नहीं पता था कि वो मुस्लिम बाहुल बस्ती से भी निकलेगी? और एक दूसरी बात ये, क्या मुस्लिम बाहुल बस्ती से निकलना आज देश के अंदर अपराध हो गया क्या? ये क्या कहना चाहते हैं? आखिरकार उस पूरी शोभा यात्रा को निकालने से रोकने के लिए 5 मात्र जिहादी तत्व और वहां पर खड़े हो गए और कहते हैं कि नहीं, हम तो जाने नहीं जाएंगे किसी हालत में। और पुलिस मूक दर्शक होकर उसको देखती रही। आप देखिए कि बड़े पैमाने पर उन्होंने पत्थर जमा कर रखे थे, जैसे आपने बताया भी है। और सीधा सीधा उसकी अगर छत पे जाकर देखें, मैं कह रहा हूं कि देखिए, देश भर में जहां मंदिरों के ऊपर, हमारे मठों के ऊपर, हमारे आश्रमों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए चारों तरफ, तो मस्जिदों और मदरसों के ऊपर क्यों नहीं लगाते भाई? आप मुझे बताइए, आखिरकार जब इस तरह की बड़ी रैली निकल रही है, आपको पता है कि ये जो समुदाय है वो हमेशा से रमजान को पवित्र तो मानता है, लेकिन काम सारे अपवित्र करता है। आप मुझे बताइए कि जैसे रमजान शुरू हुआ, ये पत्थरबाजी शुरू हो गई इनकी। तो आखिरकार इनको क्या पता नहीं था? इनकी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति का सरकार नहीं जानती? अब मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार सरकार ने क्या प्रबंध किए? वो पीएफआई का गुरगाह जो लेटर भेज रहा है, उसको क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि आखिरकार आपको कैसे पता लगा, ये इनपुट कहां से आया, क्यों है? और जो अगर दोषी थे तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आखिरकार पुलिस की व्यवस्था उस मस्जिद और मदरसे के ऊपर से क्यों नहीं करी? ये लोग ऊपर से आराम से पत्थर बरसाते रहे, लोग पत्थर खाते रहे, आग लगाते रहे, और सरकार और पुलिस और शासन प्रशासन सारा तमाशा देखता रहा। प्रेम शुक्ला, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, देश से बात करनी चाहिए, और राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और वो कह रहे हैं कि कोई साजिश भी हो सकती है। प्रेम शुक्ला, ये अशोक गहलोत नहीं है, अशोक है ये। देखिए अमन जी, इसका मतलब है कि अशोक गहलोत पूरी तरह से विफल हो गए हैं। अशोक गहलोत अब राजस्थान के कानून एवं व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में स्वयं को विफल पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से करौली में छतों पर ट्रकों पत्थर जो है जमा किए गए, वहां सरिये जमा किए गए, धारदार हथियार जमा किए गए, पेट्रोल बम जमा किए गए, और पीएफआई के पत्र के बावजूद कांग्रेस की सरकार जागी नहीं। और जिस तरह से पथराव किया गया, जिस तरह से आगजनी की गई, जिस तरह हमले किए गए, उन हमलों के बाद पीएफआई के खिलाफ, मुस्लिम संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने में अशोक गहलोत को संकोच है, और वो पूरी बहस को प्रधानमंत्री पर ठीकरा फोड़कर जो है निकल जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कांग्रेसी कुकर्म का बीभत्स प्रदर्शन है कि आप पहले तुष्टीकरण करके दंगाइयों को दंगा करने के लिए खुला छोड़ देंगे, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, जिसने ये योजना बनाई षड्यंत्रकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं होगी, और प्रधानमंत्री को आप ब्लेम कर देंगे बड़ी आसानी से और निकल जाएंगे। तो ये कांग्रेस की जो वृत्ति है, यह वृत्ति सांप्रदायिक विकृति को बढ़ाने वाली वृत्ति है, और कांग्रेस की इसी वृत्ति ने इस देश को पहले विभाजन के गर्त में ढकेला है। आज भी आप यही कह रहे हैं ना कि मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदुओं का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। अगर जुलूस निकला तो उसे पत्थर मारने का अधिकार जो है मुसलमानों को मिल जाएगा, पेट्रोल बम फेंकने का अधिकार मुसलमानों को मिल जाएगा। वो तस्वीर एक बार दिखा दे, दंगों के दौरान किस तरह से आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और कैसे आग लगा दी गई। ये देखिए आप, ये फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें दिखाइए। करौली में किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा हुई, किस तरह से दुकानों में आग लगा दी गई, किस तरह से वहां पर तोड़फोड़ हुई। ये देखिए आप, पूरी गली को आग के हवाले कर दिया गया, पूरे के पूरे मोहल्ले को आग के हवाले कर दिया गया वहां पर। ये देखिए आप, ये वहां से ये चैत्र नवरात्र के पहले दिन और हिंदू नववर्ष की शुरुआत वाले दिन वहां पर यह शोभा यात्रा और बाइक रैली वहां पर निकलनी थी, लेकिन वहां पर घात लगाकर हमला किया गया। सूरजपाल अम्मू, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सूरजपाल अम्मू मैं आपके पास आ रहा हूं,